यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन जिस मंच पर ये नहीं गाता है तो मुझे कोई त्योहार अच्छे नहीं लगते। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसने पुरस्कार दिया पहली बार नहीं, एक बार और दिया था। खड़े हो जाओ। ये लड़का मगह का है। अब ई जानते हैं इतना है ना, इसको मत कहिए। ली ये अंजनी है। चलो अब हटो। अब कितना देगा? हो गया। अब रुको, अभी बाद में बोल रहा हूँ। देखो उठाओ। ये जो है ना अंजनी, अब हटो। अब थोड़ा ये अंजनी ठाकुर है, नावाडीन का घर है। चलिए अब वो क्या रहने दो, बढ़िया से बना के बोलते हैं। चलो तो मैं चाहता हूँ ये बिक्कू जो है जी, ठीक है नरेंद्र भैया, तो मैं चाहता हूं कि एक कार्यक्रम का जो सलीका है अब आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। गोलू गा लिए आप, मुकेश राय बोल लिए, और एक क्या है छोटू आदित्य, हाँ ये सम्मानित करा देते। फिर चंदन को देते हैं, चंदन जी चैता गा रहे थे। आज के दौर का बहुत अच्छा कलाकार है, मैं इसका बड़ा दीवाना हूँ। ये जब गाता था तो अकौड़ी गोला में हम लोग मिलते थे, तो मैं कहता था कि चंदन यकीन करना तुम इस दुनिया का सबसे अच्छा कलाकार बन के उभरोगे, और आज के दौर में बहुत मीठा और बड़ा अच्छा कलाकार है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए चंदन के लिए। अब मैं खड़ा करता हूँ अदिति राजा। मैं बोलता हूँ बेटियों पे 4 पंक्तियां। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर में पुरानी खिड़कियों को खोलती है। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती है। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। मीरा बन के जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बन के समूचे विश्व के आगे तनी है। ऐस बन सौंदर्य के सारे जहां को जीत लाई। सानिया सिरसी बन के खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तौलते। बहुत बहुत शुक्रिया। और चंदन और अदिति से मैं गुजारिश करूंगा, एक तरफ कहूंगा तो यदुवंश का सबसे बड़ा और कलेवर का कलाकार है यादव, उसको कहते हैं। यादव में देखो 3 चीजें छिपी है, यश यशोदा और इसके बाद 10 से हो गया आपका, उसमें उनका क्या नाम था, देवकी, और वह से वासुदेव। जो इन तीनों को धारण करता है वही जादव होता है। अहिर का अर्थ होता है जो हीर मतलब नाथना, और अहिर जो सांप को हीर को नाथ दे वही अहिर होता है। और दोनों का मिश्रण करके जब एक कलाकार चलता है तो शानदार जलवा बिखेरता है। आइए, बहुत बहुत कहाँ थे गुरु? ये हमारे नावाडी वाले छाए हुए हैं। विनोद भैया हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 500 दिया तो समझिए नावाडी दे रहा है। चलो अंजनी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं अदिति और चंदन का दुगोला करवा रहा हूँ। सुनो, दुगोला करो, टेस्टिंग अब ज्यादा। एक माइक और दे दीजिए, एक माइक और दीजिए भाई साहब। राम रावण में युद्ध शुरू हुआ तो जब रावण रथ पे चढ़ के आया तो विभीषण जी अधीर हो गए। तो एक चौपाई को स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा। विभीषण अधीर हो गए कि रावण तो रथ पे सवार है और मेरे प्रभु नंगे पांव है, युद्ध कैसे जीता जाएगा। और उस समय के ब्रिगेडियर थे जामवंत जी, तीनों सेना के मालिक। और जब उस दिन राम और रावण में शानदार युद्ध हुआ तो रावण ने उस दिन राम को परास्त कर दिया था। और जब परास्त किया तो ऐसा लगा कि लक्ष्मण बेहोश हो गए, पूरी सेना ध्वस्त हो गई। तब लक्ष्मण जी ने तब कहा विभीषण ने कि प्रभु युद्ध कैसे जीता जाएगा। तो मेरे प्रभु ने जो कहा था उसे सुनिएगा। मेरे प्रभु ने कहा, जब साधना से साधन टकराए तो जिस साधना की होती है। आज रावण युद्ध नहीं लड़ रहा था, उसके साथ शक्ति युद्ध लड़ रही थी। और जब तक मैं शक्ति की उपासना नहीं करूंगा तब तक रावण परास्त नहीं होगा। तब 108 कमल का फूल मेरे प्रभु ने मंगवाया
107 जैसे ही चढ़ाया, 8वां फूल देवी ने गायबकारी किया परीक्षा लेने के लिए। और जैसे ही मेरे प्रभु ने कहा कि मेरी कौशल्या मैया मुझको राजीव नयन कहती है, मेरी कौशल्या मैया मुझको कमल नयन कहती है, आज मैं साधना के लिए देवी को प्रसन्न करने के लिए अपना नेत्र चढ़ा दूंगा। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने बाण नेत्र पर रखा, देवी ने कहा जय होगी, हे रघुनंदन जय होगी, और मेरे प्रभु जीत गए। इसलिए याद रखिएगा, जब जब फॉर्च्यूनर वाले, बड़े बड़े बिल्डिंग वाले बात करेंगे तो उनको हमेशा झोपड़ी ध्वस्त कर देती है, क्योंकि साधना उसके पास होती है। ये छोटे छोटे कलाकार आज के सबसे बड़े तेवर हैं, और इसी चाहत के साथ चंदन की कभी मिटती नहीं, ऐसी निशानी छोड़ जाती है मोहब्बत, मौन रहकर कहानी छोड़ जाती है, महज 2-4 सपने सलोने दिखलाकर हमेशा के लिए आंखों में पानी छोड़ जाती है। आइए एक धुन बजाइएगा भाई साहब जो बैंजू पे है, गोल्लू राजा की तरफ से देवेंद्र हरिंदर ठाकुर जी कहाँ हैं? आदरणीय चाचा जी की तरफ से पुरस्कार है, शुक्रिया। और अंजनी ठाकुर की तरफ से 251 रुपया। चलिए बैंजू पे धुन बजाइए, मेरा प्रिय भाई है, चलिए एक धुन बजा दीजिएगा भाई साहब। छोटू